नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता अट नहीं रही है लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी पहली कविता उत्साह यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अट नहीं रही कविता में निराला जी ने फागुन मास की शोभा का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी सजीव चित्रण किया है। इस कविता का सार कुछ इस प्रकार है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति व मानवीय मन में होने वाले बदलावों को बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती हैं, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते हुए पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस प्रकार प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होरी फाग इत्यादि गाने लगता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना। आभा का अर्थ है चमक। फागुन फाग का महीना। तन शरीर। सट का अर्थ होता है चिपकना। नभ आसमान को कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन मास की मादकता का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो फागुन मास की मादकता इतनी अधिक फैली हुई है कि वह वातावरण में समा नहीं पा रही है, वह छलक छलक कर बाहर आ रही है। कवि का कथन है कि फागुन मास में प्रकृति का जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अनुपम और मनोहारी होता है और वह पूर्णतः शरीर में समा नहीं पाता। सर्वत्र सुंदर और मनोरम जो दृश्य होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। जहाँ कहीं भी फूल पत्तों द्वारा सांसें ली जाती है, अर्थात कहने का भाव है फूल पत्ते सांस लेने का अर्थ होता है कि फूल और पत्तों का विकसित होना, उनका खिलना। उनके खिलने पर क्या होता है कि भाई सारे वातावरण में सुगंध फैल जाती है। फागुन प्राकृतिक वातावरण में ऐसी मादकता भर देता है कि जो पक्षी होते हैं वो पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं। चारों तरफ इतना सौंदर्य फैला हुआ है, कवि यदि उस सौंदर्य से अपनी आँखों को हटाना चाहता है तो वो हटा नहीं पाता। कवि अपनी आँखों से फागुन के सौंदर्य का पान कर रहा है। भाव यह है कि फागुन मास में प्रकृति अपने अप्रतिम सौंदर्य के कारण बड़ी मनोरम और आकर्षित लग रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों में उर का अर्थ होता है हृदय। मंद गंध, मंद मतलब धीमा, गंध का अर्थ होता है सुगंध। पुष्प माल फूलों की माला। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह। शोभाश्री, शोभाश्री का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर। पट का अर्थ होता है समाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फागुन के मास में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्षों पर नए नए पत्ते लग जाते हैं। और ये पत्ते कैसे होते हैं? ये पत्ते कहीं हरे होते हैं और कहीं लाल होते हैं।
कहीं वृक्षों के हृदय में मंद मंद सुगंधित पुष्पों की माला दिखाई देती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वृक्षों पर जो सुगंधित फूल हैं वो लग गए हैं। और वो सुगंधित फूल कैसे हैं? वो उसकी जो सुंदरता है, उनकी जो महक है, वो जगह जगह फैली हुई है। और वो इतनी फैली हुई है कि वो अब पट नहीं रही, अर्थात वो अब हमारे हृदय में समा नहीं पा रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है यहीं समाप्त होती है। उत्साह और अट नहीं रही कविता हमें कितनी समझ आई, वो हम बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर जांचने का प्रयास करेंगे। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी है, डर है, दुख है, खुशी है। यानी कि जब फागुन का महीना आता है तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, एक प्रकार की चमक आ जाती है। तो इसका आंसर डी ठीक है, खुशी। तो क्या लिखेंगे आप इसको? खुशी। प्रश्न संख्या 2 में कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, वसंत ऋतु का। तो इसमें कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है और फागुन में वसंत ऋतु आती है। तो यहाँ ऑप्शन डी ठीक है। कौन सा? वसंत ऋतु। प्रश्न संख्या 3 में धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, समुद्र के लिए, बादल के लिए। तो ये धराधर जो शब्द है वो बादलों के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो बादल हैं वो क्रांति के दूत हैं। तो यहाँ धराधर का अर्थ होता है बादल। प्रश्न संख्या 4 में कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको, जो बादल हैं वो किसका प्रतीक है? वो क्रांति का प्रतीक है। यानी कि बादलों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी समाज में क्रांति का भाव लेकर आना चाहते हैं, वो उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? पहले ऑप्शन में ना बरसने का, बरसने का, गरजने का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ठीक है, बरसने का। प्रश्न संख्या 6 में कवि ने निदाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता, इनमें से कोई नहीं। यदि इनका निदाद का अर्थ तो वैसे भीषण गर्मी ही होता है, पर यदि सांकेतिक अर्थ दिया जाए तो इसका अर्थ होता है, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है सांसारिक कष्ट। प्रश्न संख्या 7 में कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना करना, प्यास बुझना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ठीक है, शांति और सुख की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 8 में किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अब महीने की बात की गई है तो महीना यानी कि मास तो कौन सा है? फागुन, माघ, बैसाख, आषाढ़। तो कौन से मास की बात की गई है? फागुन की। यदि ऋतु की बात की जाती है तो आप वसंत ऋतु कहेंगे। प्रश्न संख्या 9 में बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे घेर लेता है वो? आकाश को। प्रश्न संख्या 10 में बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या हो? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कोई नहीं।
तो कवि बादलों को गरजने के लिए क्यों कहता है? ताकि इस संसार के जो लोग हैं उनमें जोश और क्रांति का भाव फैल सके। प्रश्न संख्या 11 में फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? शुष्क, नमी युक्त, मादक, मंद मंद। तो कैसी हवाएं चलती हैं? मादक, यानी पूरे वातावरण में सुगंध होती है, मानो वो हमारे अंदर नशे का भाव पैदा करती हैं। तो वहाँ पर हवाएं कैसी चलती हैं? मादक हवाएं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।